गुरु कृपा मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे क्रमचय और संचय की, जो आपको एयरफोर्स के और नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जो भी क्लास होगी, मैं एयरफोर्स की प्रत्येक दिन एक क्लास करवाने की कोशिश करूंगा, जिन क्लासों में आपको बेसिक कंसेप्ट और इसके साथ ही एक टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मैं जो इन क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आप इनको बढ़िया तरीके से आप देखना। और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ये क्या है, पहले क्रमचय के बारे में चर्चा करो। देखो, क्रमचय क्या होता है, किसी दिए गई वस्तु होती है और उसमें से कुछ या अथवा सभी वस्तुएं लेके हम बना क्रम का ध्यान में रखते हुए एक विन्यास बनाते हैं, उसको क्रमचय कहते हैं। यानी जो भी वस्तु है, मान लो मेरे पास 50 वस्तु है, उसमें से मैं 50 वस्तु भी ले सकता हूं या उससे कम भी ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। उन वस्तु, क्योंकि आपके पास 50 होगी तो 50 से ज्यादा तो लेने का सवाल ही नहीं है। तो 50 या 50 से कम वस्तुएं लेके एक विन्यास बनाते हैं क्रम का ध्यान में रखते हुए, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रमचय। जैसे इसको प्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, तो इसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं ये बोलूं n वस्तुओं में r वस्तु लिखकर बनाया गया विन्यास। तो आपके पास ये से होगा, विन्यास बोले क्रमचय बोले तो क्या हो जाएगा, NPR। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, P और ये होगा N और ये कोमा R। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर ये बता दूं, आपके पास NPR का आपके पास अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये रहता है फैक्टोरियल n और बट्टा फैक्टोरियल n माइनस का r। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आगे काम में आएगा। तो एक बार इस सूत्र को आप बड़ी तरीके से देखना। मैं आपको ये बता दूं कि देखो, ये फैक्टोरियल क्या है, ये आप बात आती है फैक्टोरियल की, ये फैक्टोरियल n लिखा, फैक्टोरियल n माइनस का r लिखा। ये क्या होता है, ये क्रम गुणित होते हैं। क्या होता है, क्रम गुणित। तो क्रम गुणित क्या होता है, पहले तो ये क्रम गुणित के बारे में देखो। जैसे आपके पास फैक्टोरियल में ये से लिखो n लिखूं, तो इस तरह से लिखूंगा n और फिर लिखूंगा n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3 और डॉट डॉट ऐसे चलता है। ये कहां तक आता है, 2 3 2 1 तक आता है। ओके, तो ये क्रम गुणित होता है। ओके, समझ में आया होगा। जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पर फैक्टोरियल 5 की बात करें, तो यहाँ पर आएगा 5 और 5 में से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 में से 2 कम होगा तो 5 में से 2 कम होगा तो कितना आएगा, 3, फिर 2, फिर 1। ओके, तो ये होता है क्रम गुणित। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए, मैं 2-4 इसके बेसिक और है इसके फॉर्मूले, उनको एक बार आप हल्का से देखिए। तो देखिए, मैंने आपके पास ये 4-5 फॉर्मूले लिखे हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एयरफोर्स में तो इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो बहुत बार मैंने देखा है पेपरों में, तो ये आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इनमें से फॉर्मूले में से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं एक बार आपको बता दूं हल्का सा, ये सूत्र का आपको ध्यान में रखना है। तो पहले वाला देखो सूत्र क्लियर हो जाएगा। देखो फैक्टोरियल, इसको NPN बोलेंगे तो फैक्टोरियल n ऐसा आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल n और बटा फैक्टोरियल n माइनस का n, यानी r की जगह भी क्या n। तो आपके पास ऊपर वाला तो फैक्टोरियल n और नीचे वाला फैक्टोरियल कितना हुआ, 0। तो मैं आपको बता दूं फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1। और फैक्टोरियल 1 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, तो ऊपर तो फैक्टोरियल n बट्टे में कितना है, 1। तो इसका मान कितना है, फैक्टोरियल n। समझ में आया होगा। दूसरा वाला देखिए फैक्टोरियल NP1, तो आपके पास ऐसे दे रखा है, तो फैक्टोरियल कितना होगा, ये n और यहां पर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस का 1। आप इसको क्रम गुणित के रूप में लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे n और फिर इंटू क्या आएगा, n। देखो ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्रम गुणित के रूप में चलता रहेगा। और नीचे आ गया फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये वाला कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, n। तो दूसरे वाला फॉर्मूला भी सही है। ओके, अब तीसरा वाला देखिए। तो तीसरा वाला में आपके पास क्या दे रखे हैं, आपके पास ये दे रखे हैं NPR। तो यहां पर मैं, यहां पर देखो आपको ये वाला सिद्ध करवा रहा है, तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं। देखो फैक्टोरियल n
और बट्टे में आएगा फैक्टोरियल n माइनस का r। इतनी बात तो आप जानते हो। अब इसको क्या लिखोगे आप, इस वाली बात को देखो, इसको ऐसे लिखना आप n इंटू, देखो आपके पास आएगा फैक्टोरियल n माइनस वन, अब जस्ट पहले लिखा था, और यहां पर आ जाएगा n माइनस का कितना है r। मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, देखो फैक्टोरियल ये तो n इंटू n माइनस का वन है, और इस वाली बात को आप ऐसे लिख दो कि फैक्टोरियल, देखो आपके पास ये n माइनस का वन कर दिया, ओके, और यहां पर देखो एक आपने घटा दिया, तो आपने एक क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखो जोड़ा कैसे, देखो ये माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो बात तो वो की वही है। तो आप देखो मैंने अभी बताया था, देखो n तो पहले से है, और n माइनस, देखो ये n, देखो इसमें से ये करता है, तो देखो r आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है n, तो यहाँ ऊपर देखो फैक्टोरियल n माइनस वन है, तो यहाँ पर तो क्या है n माइनस वन आ गया, और ये p आ गया, और घटता क्या है, देखो r की जगह यहाँ पर क्या है r माइनस वन, तो ये r माइनस वन। समझ में आ गया होगा ये वाला भी, क्लियर। फिर तीसरी बात आती है इसकी, तो n माइनस, देखो मैंने ये बोला था अभी जस्ट n p n, इसका मान क्या होता है, n होता है, इसका मान मैंने बताया था, इसका npn का मान होता है फैक्टोरियल है, ओके। अब आप ये वाला भी देखिए, आप देखो यहां से इसको ऐसे लिखना, देखो मैं आपके पास देखो इसको ऐसे लिख दूं फैक्टोरियल n, या आप एक मिनट इसके अकॉर्डिंग में पहले बना दो, फिर ये भी बना के आपको दिखा देता हूं। तो फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस का n, ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते, ओके। अब आपके पास क्या है, देखो यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल n, ओके, और यहां पर आपके पास देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं n माइनस का वन, और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा माइनस का n माइनस का वन, ओके। समझ में आया होगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। आप इस वाली बात को ऐसे जचा के लिख दो, ये तो आपके पास हो जाएगा n, और ये हो जाएगा p n माइनस का वन। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देखिए इस वाली बात को, और आप देखो इसको ऐसे भी देखते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस वाले इससे देखें, तो मैंने अभी बताया था n p n का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n, जस्ट आपने बोला था ये वाला, तो मैं ये बोलूं n p n माइनस वन, इसको क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n, और बट्टे में आपके पास कितना है n, और माइनस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर होगा माइनस, और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर लगा दो, ये कट जाएगा, तो आपके पास n और बट्टे में कितना है वन। मैंने बोला कि वन आए चाहे जीरो आए, इसका मान कितना होता है आपके पास, एक होता है, तो यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल n, इसका मान भी फैक्टोरियल n आया था, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक बार दोबारा देखना, आप इसको ऐसे नहीं करके आप ऐसे कर लो कि भैया इसका मान क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा फैक्टोरियल n बट्टा कितना आएगा, इसका मान हो जाएगा वन, और वन होगा तो आपके पास वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपके पास फैक्टोरियल n, और वन को ऐसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल वन लिख सकता हूं, और फैक्टोरियल वन को ऐसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n, और माइनस का आपके पास n प्लस का वन, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये वाली बात आपके पास क्या होगी, आप इसको जचा के ऐसे लिख दो फैक्टोरियल n, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस का n माइनस का वन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा n p n माइनस का वन। समझ में आ गया होगा। तो देखिए तीसरा वाला, ये पांचवा वाला देखिए आप, पांचवा वाला आपके पास है फैक्टोरियल, देखो n p, ये n दे रखा है, इसको आप लिखते हैं फैक्टोरियल के अंदर लिखते हो n लिखते हो, और मैं आपको ये बता दूं n, और ये 2n माइनस का 2 है, ये p दे रखे हैं p और n माइनस का 2, तो आपको ये तो 2 तो बाहर है, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। आप इसको सरल करना तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये फैक्टोरियल n, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, देखो 2 इंटू फैक्टोरियल n, और यहाँ पर होगा 2 इंटू फैक्टोरियल, या 2 इंटू 1 ऐसे लिखना, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा फैक्टोरियल n, तो LHS बराबर क्या है RHS। ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छा। मैं इस पे कोई एग्जाम्पल देखिए आप, तो ये दो आपके पास एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 अंकों से 4 अंक की संख्या बनाई जाने की संख्या बताना है, और फिर क्या दूसरा एग्जाम्पल 7 कुर्सियों पर 4 आदमी बिठाने की। इस प्रकार के कितने भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। आपको सीधे देखो अंकों की संख्या बढ़ानी है, तो आपको देखो पहले आपके पास कितना है 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5, और p कितना अंक की बनानी है आपको 4 अंक की है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो आपको इसको जैसा कि लिखना फैक्टोरियल 5 आएगा, और बट्टे में आएगा फैक्टोरियल 5 माइनस का कितना आएगा 4, तो ऊपर तो आया फैक्टोरियल 5, और बट्टे में कितना आया फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 5 का 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो आपके पास नीचे आया 1,
तो ये हो गया 120। समझ में आ गया होगा आपको। नीचे वाला देखिए 7 कुर्सियों पर 4 आदमी, तो आपको देखो 7 ले ली और आदमी कितने बिठाने आपको 4, तो यहां पर तो आ जाएगा फैक्टोरियल 7 और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस का 3, 7 माइनस का 4, तो यहां पर तो आएगा फैक्टोरियल 7 और यहां पर आएगा फैक्टोरियल 3। आप इसको गुणा करके देख लो, तो ये तो आएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये तो कट जाएगा। इसका मान अभी आपने बताया 120, तो यहां पर आएगा 7 गुणा 120, तो यहां पर 7 को गुणा करवा लो तो 84, ये इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। तो आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में अगला पूछ सकता है। अब आपको 5 अंक दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, कितने अंक की बनानी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाएगा, देखो एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं आपको ये बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखो यहां पर क्या देगा, एक को 0 और दे दिया, कितना और दे दिया, 0 और दे दिया, कितने अंक हो गए। अब आप बताओगे सिर्फ 6 अंक हो गए, तो कितने अंक की बतानी है आपको, 4 अंक की है, तो 6 पी 4, ओके। तो आपको देखो टोटल संख्या देखो 4 अंक की बनानी, तो 6 पी 4, यहाँ पर लिख रहे फैक्टोरियल 6 और बट्टे में फैक्टोरियल कितना आएगा 4, तो आप इसको सरल करना, तो ये हो गया 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और बट्टा में हो जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ पर सॉरी आप यहाँ पर लिखोगे फैक्टोरियल 6 बट्टे में 6 माइनस का 4, तो यहाँ पर तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 2 को तो यहाँ पर 2 बढ़ेगा और यहाँ से ये कट जाएगा 3, और इसका मान आपको पता है कितना होता है 120। 120 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360, तो कुल अंक कितना आएगा 360। आपको ऑप्शन में 360 मिलेगा, 360 ऑप्शन में देखना, मैं आपको बना के बता रहा हूं ये क्वेश्चन। 240, तीसरा आएगा 120 और चौथा आएगा नन ऑफ दिस। आपको ध्यान रखना एयरफोर्स में नन ऑफ दिस बहुत बात ज्यादा ऑप्शन आते हैं, तो आप यहां पर पहला ऑप्शन देखते ही 360 निकाल लिया और वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। देखना क्यों, क्योंकि 4 अंक की बनाना है, तो 4 अंक की संख्या ऐसे बनती है, एक ये 4 अंक की हो गई, तो यहाँ पर 0 शामिल होते तो ये 3 अंक की होगी, क्योंकि आपको इनमें से आपको अंक उठाने हैं 0 1 2 3 4 5 में से, तो आपको तो 0 भी उठाएंगे, तो इसमें से वो संख्या 360 में है जहां पर 0 पहले भी स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन 360 में होके फिर आपको यहाँ पर सरल करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखो 0 को आप हटाना है, तो पहले 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 आने वाली, आप 0 को यहाँ पर फिक्स करेंगे, तो 0 को फिक्स करेंगे तो आपके पास, अब आपने 0 को फिक्स कर दिया, तो अब आपके पास अंक कौन से बचे, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक बचे, और आप इनमें से कितने अंक लेंगे, 0 को तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो आपने तो अंक तो 3 ही रखने हैं ना आपको, तो 3, तो यहाँ पर यह आ जाएगा P3, ओके। तो यहां पर इसको सरल करना, तो सरल करने का आपके पास तरीका आ जाएगा फैक्टोरियल 5 बट्टा फैक्टोरियल यहां पर आ जाएगा 5 माइनस का कितना 3, ओके। तो यहां पर इसको करेंगे तो यहां आपके पास आएगा 120, ये तो हो जाएगा 120 और बट्टे में कितना आएगा 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 इसका आंसर आएगा। तो आपके पास आएगा 360 माइनस का 60 बराबर कितना आएगा 300, तो 300 ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर इसमें 300 ऑप्शन होता तो आप 300 भी ऑप्शन कर सकते थे, ओके। समझ में आया होगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कह रहा है, यदि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की, r वस्तुएं तीसरे प्रकार की हो और शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, तो इनसे बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी। तो इनकी संख्या होती है फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r, यानी फैक्टोरियल n की, यानी कुल में कितनी, यानी जो भी समान होते हैं उनका फैक्टोरियल का क्या लग जाएगा, भाग। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से बनने वाले कुल क्रमचयों की संख्या आपको पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में आपके पास कुल अक्षर कितने हैं, पहले तो ये देखिए कुल अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल n की संख्या तो कितनी होगी, n की संख्या देखो आपके पास होगी 11। अब आपके पास देखो p, यानी पहले m वाले देखो 1 और 2, यानी ये तो कितने होंगे 2,
और क्यू क्यू आपके पास देखिए ए देखिए तो 1 और 2, ए कितने होंगे 2। ओके, अब आपके पास टी यानी आर आर यानी ये तो हो गए एम वाले और ये हो गए आपके पास ए वाले, और टी वाले देखो कितने हैं टी वाले 1 और कितने हैं 2, और बाकी देखिए भिन्न है तो आपके पास अन्य में देखिए आपके पास कितने आ गए, अन्य में देखो 1 2 3 4 5, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है अन्य से, तो आपके पास देखो समान यानी कि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 का आपको भाग लग जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एयरफोर्स में, यह ध्यान रखना। अगला घुमा सकता आपको यहाँ पर, अगला क्या घुमाएगा, क्वेश्चन तो वो का वो आएगा, आपने देखा भी यही है, तो आपको देखो क्या देगा। मैं एक बात बता दूं आपको, ये देखो ऑप्शन ये वाला नहीं देखे दूसरा देगा आपको, ये देगा 11 फैक्टोरियल 2 और बट्टे में आपको ये देगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन आपको ये देगा कि फैक्टोरियल 11 और बट्टे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, और तीसरा आपके पास देखो यहां पर आपको दे देगा 11 देगा, और तीसरा ऑप्शन आपको ये दे देगा फैक्टोरियल 11 और बट्टे में आप बस इतना सा देगा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास नन ऑफ दीज। तो आपने तो देखा कि सर हमने तो ये नहीं करा था, आप कौन सा करके आ जाओगे नन ऑफ दीज, लेकिन इसने क्या देखो यहां पर फैक्टोरियल 10 ऐसे लिख देगा, तो आप ये देखोगे नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज करके आ जाओगे, वो क्या हो जाएगा गलत। तो लेकिन ये वाला बात तो यही है, आप थोड़ा सा वहां पर देखना, ये क्रमिक रूप में लिख दिया इसको, तो ये वाली बात तो समान है, तो आपको ऑप्शन ये वाला करके आना है। ओके, समझ में आया होगा। तो आपको ट्यूशन में वो आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में अगले घुमाएगा, तो आपको ये बढ़िया तरीके से आपको देखना है किस प्रकार का आपको करना है। ओके, समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट, ये देखिए एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए जाने वाले क्रमचों की संख्या, जब प्रत्येक वस्तु कितनी बार भी सम्मिलित की जा सके, यानी कि पुनरावृत्ति की जा सके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो आपको एग्जांपल भी मैंने लिखा है, तो इसका होता क्या है एन की पावर आर जो कितनी बार भी शामिल हो। और देखो जैसे मैं आपको एक बार और बता दूं, यानी एन वस्तुओं में से एन ही वस्तु लेके, यानी आपके पास 5 वस्तु दे और 5 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं को लेके और उनका क्या कि पुनरावृत्ति की जा सके, तो वो कितनी संख्या हो जाएगी आपके पास 5 की पावर 5। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपके पास 1 2 3 4 ओके, और ये 5 मैंने 5 लिख दी, और 5 से 5 अंक की संख्या बनानी जा सकती है, और एक संख्या कितनी बार भी आए, 2 कितनी बार भी आए, 3 कितनी बार भी आए, पुनरावृत्ति हो रही, तो इनकी संख्या देखो ये ऐसे आ जाएगी, ये 5 अंक की बन गई। तो जैसे मैंने पहले स्थान पर बढ़ने के तरीके भी 5 आएंगे, दूसरे पर बढ़ने के भी 5, तीसरे पे 5, चौथे पे 5 और 5वें पे 5, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की पावर कितनी होगी 5। समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं यहां पर बोलूं कि अगर पुनरावृत्ति नहीं हो, तो आपको सीधा सा पता चल गया होगा, पहले पर आपने 5 बढ़ दिया, तो 5 बढ़ दिया, तो 5 में से कोई सा भी उठा सकता हूं, और दूसरे पर बढ़ने का कितना हो जाएगा 4, तीसरे पर 3, और उस पर क्या हो जाएगा आपके पास 2, फिर कितना आ जाएगा 1, यानी फैक्टोरियल 5 आएगा, और पुनरावृत्ति हो रही तो कितना आएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 5। ध्यान रखना। अब देखिए 4 छात्रों में से 3 इनामी कितनी प्रकार से बांटी जा सकती है, जबकि प्रत्येक छात्र कितने भी इनाम ले सकता है। तो मैंने अभी बताया आपके पास देखो कितनी है इनाम, आपके पास ये देखो इनाम है 3, तो आपके पास पहले को देखो 4 को दे दी, दूसरी 4 को दे दिया, तीसरी भी 4 को दे दिया, तो 4 की पावर कितना हो गया 3। और वैसे फॉर्मूले से देखें 4 छात्र दे रखे हैं, इनाम कितनी है 3, तो 4 की पावर कितना हुआ 3, तो 4 की पावर 3 को सरल कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से भी मैंने आपको समझा दिया, और फॉर्मूले के बेस पर भी आपको समझा दिया। ओके, तो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 4 छात्र दे दे, 5 दे दे, या 4 अंक दे दे। 4 अंक देखिए बोले कि 3 अंक की कितनी प्रकार की संख्या बनाई जा सकती है, प्रत्येक अंक की क्या हो पुनरावृत्ति हो। समझ में आया। तो 4 अंक की दे दिए आपके पास, मैंने एक बार आपको एग्जांपल पर देखो 1 2 3 4 दे दिए, 3 और 4, और 3 अंक की बनाई जा सकती है, और कितनी, तो मैं आपको ये बताऊं 3 अंक की बनाना है, तो पहले पर 4, दूसरे पे भी 4, तीसरे पे भी 4, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो आपको इस प्रकार की कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए नेक्स्ट इसके बारे में, तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछता है,
तो आपको देखो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब अगले ने क्या बोला, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी 4 अंकों की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन इस प्रकार का एग्जाम आपको पूछ सकता है। 4 की जगह 5 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, तो आपको वहां पर आप निकालने लग जाओगे, इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो आपको सीधा फॉर्मूले का ध्यान रखना है। कितने अंक की बनानी है आपको, 4 अंक की है। तो आप यहां से देखिए, तो ये देखो ये मैंने बना दिया, ये लो जी 4 अंक की बना दी मैंने संख्या। आपको पता है कि यहां पर देखो 0 आते ही तो आपके पास कितने अंक हो जाएंगे, 0 आते ही तो आपके पास ये 3 अंक की बनेगी, 4 अंक की बनेगी नहीं। तो अंकों की पुनरावृत्ति, यानी अंक कितनी संख्या बना सकते हैं, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको नहीं लिखा हुआ इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको यहां पर देखो, पहले तो आपको यहां पर कितने अंक लेने हैं, 9। 9 क्यों लेने हैं, आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपके पास अंक आते हैं। तो आप यहां पर 0 को नहीं लेना है, क्योंकि 0 को लेने के बाद में आपको 3 अंक ही बचेगा, तो आपको 0 नहीं उठाना है। तो 0 नहीं उठाएंगे तो आपको कौन से उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से, यानी 9 में से कोई सा उठा लो तो 9 हो गए। 9 तरीके हैं। अब आपके पास यहां पर 0 आ सकता है, तो 0 को शामिल करते ही कितने अंक हो गए, 10। यहां पर भी 10, यहां पर भी 10। आपने बोला कि पुनरावृत्ति क्यों, अरे भाई पुनरावृत्ति इसलिए क्योंकि आपके पास ये अंकों की संख्या पूछ रहे हैं, कुल कितने अंकों की संख्या पूछ रहे हैं, आपको उससे नहीं। आप तो यहां पर देखिए इसको गुणा करवाइए, तो इसको गुणा करवाते हैं तो कितना आता है, 9,000। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। अगर यहां पर बोले कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई भी अंक दोबारा नहीं आएगा, तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया है। आपके पास ऐसे आएगा और आप यहां पर तो 9 ही आएंगे, यहां पर तो कितने आएंगे, 9। लेकिन यहां पर भी कौन से आएंगे, 9 आएंगे। क्यों कि आप 9 में से, यानी 0 नहीं लेके आप इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते 9। लेकिन आपने यहां पर मान लो मैंने 7 बढ़ दिया, 7 को यदि 7 बढ़ दिया, 6 बढ़ दिया, 1 अंक बढ़ूंगा, उसके बाद में मेरे पास 0 को शामिल करूंगा, तो फिर कितने बचेंगे, 9। और फिर उसके बाद बचेंगे 8, उसके बाद में कितने बचेंगे, 7। तो इनको गुणा करवाऊंगा। तो अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तब तो आएंगे ये उत्तर, और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो कौन सा आएगा, इसका आंसर 9,4। तो आप ये बोले कुल कितने अंक, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9,4। जैसे मैं बोलूं 2,4, देखो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 0, 0, 0, 2, 3 बार आ गए तो अंकों की पुनरावृत्ति वाला ये, और पुनरावृत्ति नहीं हो तो कौन सा आएगा, ये वाला। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट इसके बारे में, तो देखिए भाई ये भी आपके पास है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो ये चौथा टॉपिक में बता रहा हूं। एन विविध वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाया जाए और उनमें आर वस्तुओं को नियत स्थानों पर आए तो क्रमचयों की संख्या होती है n माइनस आर और फिर n माइनस का आर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस का आर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से। तो आपको ये बोले जयपुर शब्द दे रखे हैं, इनमें से अक्षर कितने अच्छे हैं, तो इसमें से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें ए और प्रारंभ में तो ए आए और अंत में क्या है, आई है। तो मैं एक बार आपको ऐसे बताता हूं, देखो सिंपल तरीका ये। तो देखो ये आपके पास कौन से हो गए, 6 हो गए, ये लो जी 6। आपने प्रारंभ में तो क्या कर दिया, ए को फिक्स कर दिया और यहां पर कर दिया आई को। आपके पास बचे कितने, 4। तो 4 में से आप देखो, जयपुर में आपके पास 6 थे, 6 में से आपने 2 को फिक्स कर दिया तो बचे कितने, 4। तो यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। ऐसे तो तरीके होंगे, तो इनको गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 24। तो इसका आंसर आएगा 24। अगर फॉर्मूले के बेस पर देखें, हम फॉर्मूले के बेस पर देखें, तो आप यहां पर गुणा 6 माइनस कर 2, यानी 2 को फिक्स किया, और पी यहां पर भी 6 माइनस कर 2, यानी सभी को लेना है। तो ये आप ऐसे बोलेंगे 6 माइनस कर 2, तो 6 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको बता दी। और जयपुर की जगह मान लो कुछ भी आ जाए और आपको जयपुर में यानी 10 मैथमेटिक्स आ जाए, तो या और भी आ जाए, जैसे अब ध्यान रखना, ध्वनि शब्द आ जाए, ध्वनि शब्द से आपको पास कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, पहली तो बात ही आती है ध्वनि शब्द से। देखो आएगा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब इसके कितने शब्द बन सकते हैं, 120। आपको ये बोले कि ध्वनि शब्द में डी और आई फिक्स स्थान पर आए, पहले और अंतिम में, तो इसके कितने शब्द बन सकते हैं, तो आपको करना फैक्टोरियल 5 माइनस कर 2, यानी फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 6। इसका आंसर कितना आएगा, 6। तो आप ध्यान रखना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास इसी का 5वां।
तो देखिए भाई नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके पास है, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर कितने प्रकार के क्रमचे बनाए जा सकते हैं जिसमें m वस्तुएं क्या है कि नियत स्थानों पर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस का m t r माइनस का m। ओके, तो मैंने एग्जांपल लिखा है 1 2 3 4 5 अंकों के प्रयोग से एक झार और 2 झार के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से क्या हो विभाजित। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए आपके पास, मैं पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूं, बेसिक तरीका है ये। तो आपको देखो एक झार और आपके पास 2 झार के मध्य यानी 4 अंकीय संख्या बढ़ेगी। कितने अंक की बढ़ेगी, 4। तो आपको पता है कि आपके पास अंक है 1 2 3 4 5, तो आपको फिक्स यहां पर 1 करना पड़ेगा। अगर आपको 1 के अलावा यानी ये 1 मैंने फिक्स कर दिया, तो इसका तरीका कितना है, एक तरीका, ये तरीका लिख रहा हूं और ये मैंने फिक्स किया, सही है। तो मैंने फिक्स किया कितना, 1। इसका तरीका कितना है, 1। आपने बोला कि 1 को फिक्स किया, क्या मैंने अगर 2 को फिक्स करूंगा तो 2 को फिक्स करूंगा तो ये 2 झार हो जाएगा, 3 झार हो जाएगा, 4 झार हो जाएगा। 2 3 4 या 5 को करेंगे तो 5 झार से ज्यादा। आपको तो बताना है 1 झार और 2 झार के मध्य, तो मैं यहां पर 1 को फिक्स करना पड़ेगा। समझ में आया होगा, क्लियर बात। फिर आपके पास इसमें 5 से विभाजित होना चाहिए, तो यहां पर भी आपको किसको करेंगे फिक्स, 5 को। इसके तरीके कितने हो जाएगा, इसका तरीका भी कितना होगा, एक तरीका। अब आपके पास कितने बचे, आपके पास अंक बचे कितने, शेष बचे आपके पास कितने हैं, 3। तो 3 को यहां पर रखने के तरीके कितने हैं, इसको यहां पर आप यानी ये भी फिक्स हुआ, ये भी फिक्स हुआ, तो आप 2 3 4 में से कोई सा भी रखेंगे 3, और इसके तरीके कितने हैं, 2। तो ये 3 गुणा 2 बराबर कितने आएगा, 6। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस का आपके पास कितना हो जाएगा, 2, और यहां पर p, और यहां पर आपके पास कितना हो जाएगा, कितने 4 अंक की है तो 4 माइनस का 2, तो यहां पर होगा 3p2। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 3, और यहां पर आप ऐसे लिखना फैक्टोरियल, यहां पर कितना आएगा 3 माइनस का 2, यानी फैक्टोरियल 3 बट्टा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 3 का कितना हो गया, 6। समझ में आया होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको यहां पर ये आ जाए, यहां पर 0 और दे दे, क्या दे दे, 0 और दे दे, तो 0 और दे दे, तो आपके पास यहां पर कितने तरीके हो जाएंगे, मैं बोलूं कि अंक तो कितने आपके पास, ये अब 6 हो गए, कितने अंक तो हो गए, 6, और आपको बोलेंगे 1 झार और 2 झार के मध्य। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना, आपको तो यहां पर तो फिक्स तो कितना करना पड़ेगा, 1 को फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर तरीके कितने आ जाएंगे, यहां पर 0 या कौन सा आएगा, 5, तो इसके कितने होंगे, 2। अब आपके पास शेष कितने बचते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 में से लिया, यानी ये वाला आपके पास आ गया, फिक्स हो गया, तो इसको हटाओ। आपको पास इन दोनों में से एक को यहां पर रखना पड़ेगा, तो आपके पास बचेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर आएगा 4, और यहां पर कितना आएगा 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 गुणा 2 यानी 24। अगर 0 1 2 3 4 5 आए तो 6 अंकीय बनाना, आपको 1 झार से 2 झार जो इसमें 5 से विभाजित हो, तो 5 से विभाजित 0 आएगा या 5 आएगा, तो आप विभाजित हो सकता है इकाई का। तो यहां पर कितना आएगा, इसके तरीके 2, और फिर यहां पर 4, क्योंकि आपने 1 फिक्स कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया, बच्चे कितने आपके पास 4, तो 4 में से आपके पास यहां पर 4, यहां पर बढ़ने के कितने हैं 3। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास मैंने क्रमचय की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर करवा दी है। कल मैं संचय के करवाऊंगा, तो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।